अपडेट इंडिया टीव्ही, हर खबर सच्चाई की ओर। रवींद्र वस्त्र निकेतन मध्ये सुरू आहेत दिवाळीच्या गुलीगत ऑफर्स। तब्बल 2 एकरात विस्तारलेल्या रवींद्र वस्त्र निकेतन मध्ये फुल फॅमिलीची फुल शॉपिंग। दिवाळी डबल गिफ्ट धमाका दिनांक 15 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबर पर्यंत 4500 रुपयांच्या पुढील प्रत्येक खरेदीवर हमखास गिफ्ट। प्रथम बक्षीस 3 दुचाकी, द्वितीय बक्षीस 23 LED टीव्ही, तृतीय बक्षीस 79 मिक्सर, चतुर्थ बक्षीस 83 कुकर्स यांसह आकर्षक ऑफर्स। तर मग वाट कसली बघताय, त्वरा करा। फॅशन वाली दिवाळी साजरी करायची फक्त रवींद्र वस्त्र निकेतन मध्ये। रवींद्र वस्त्र निकेतन, सलगरे व शाखा। यवतमाळ येथे भारत जोडो अभियानाच्या वतीने जनसंघटना संवाद संमेलन संपन्न। राष्ट्रातून व राज्यातून जूट लूट आणि फूट करणाऱ्यांना सत्तेपासून रोखण्याची गरज। माननीय योगेंद्रजी यादव, राष्ट्रीय संयोजक। यवतमाळ येथे दिनांक 20 ऑक्टोबर रोजी सेलिब्रेशन हॉल, मेडिकल चौक, यवतमाळ या ठिकाणी सकाळी 11 वाजता भारत जोडो या अभियान यवतमाळ या सामाजिक संघटनेतर्फे जनसंघटना संवाद संमेलन यवतमाळ आयोजक करण्यात आले होते। या जनसंघटना संवाद संमेलनाकरिता प्रमुख मार्गदर्शन करताना भारत देशातून व राज्यातून जूट लूट आणि फूट करणाऱ्यांना सत्तेपासून रोखण्याची गरज आहे। संविधान, संवाद, महिला सुरक्षा व सक्षमीकरण, जातनिहाय जनगणना, सध्या स्थितीत भारतातील बेरोजगारीचा विषय, त्यासोबत आधुनिक भारताची संकल्पना आणि सतत ओबीसीच्या समस्या, तसेच नवीन शैक्षणिक धोरण आणि आपल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, या सर्व प्रश्नांची उकल आणि प्रमुख मार्गदर्शन करण्यात आले। यावेळी मंचावर उत्तमराव खंडारे, उल्का महाजन, प्राध्यापिका सविता हजारे, विवेक घावडे, इंजिनियर शशांक केंढे, संजय गोपाल, अविनाश काकडे, तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील पत्रकार, सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी, शेतमजूर, युवक, युवती आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी विनोद माहुरे। भारत जोड़ो अभियान के जो साथी हैं, मंच पर जो बैठे हुए लोग हैं, इनमें से कोई भी चुनाव लड़ने वाला नहीं, कोई टिकट मांगने वाला नहीं। और सच बात ये है कि यहां मंच पर बैठे कई साथियों के बारे में तो मैं कह सकता हूं, उल्का ताई के बारे में, संजय भाई के बारे में, राजू बिस्से जी के बारे में, कि इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस सरकारों के विरोध में आंदोलन करते हुए लगाया है। आज हम लोग यहां ये संदेश लेके क्यों आए? मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझें। मैं चाहता हूं कि जो विद्यार्थी यहां आए हैं वो भी इस बात को समझें, क्योंकि हम जैसे लोग जिनके बाल सफेद अब होने शुरू हो गए हैं, काफी तो हो गए हैं, उनके लिए आगामी 10, 15, 20 वर्ष का सवाल है। लेकिन आपके लिए कहीं ज्यादा लंबे अरसे का सवाल है। यह आपका सवाल है हमसे ज्यादा। हम आज इस सम्मेलन में इसलिए आए हैं कि हम जैसे तमाम लोगों को ये महसूस होता है कि आज कोई साधारण घड़ी नहीं है। उल्का बहन ने भी कहा, ये बहुत असाधारण परिस्थिति है देश की। अगर तुलना करनी हो तो मैं कहूंगा 1977 में जैसे देश में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ था, और उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और वो इमरजेंसी इस देश पर तानाशाही लादने का एक प्रयास था। और अगर 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी वो चुनाव जीत जाती तो इस देश में डिक्टेटरशिप अगले 20 साल तक और चलती। इसलिए हम जैसे लोगों ने, जिस परंपरा से हम आते हैं, उस समय
हम सबका केवल एक ही धर्म था, एक ही उद्देश्य था। 1977 में अगर हम होते, आप में से तो कई लोग थे नहीं, लेकिन कई मैं सफेद बाल वाले देख रहा हूं जो 1977 में थे। उस समय हमारी केवल एक ही जिम्मेवारी बनती थी देश के लिए कि इमरजेंसी लगाने वाली सरकार को कुर्सी से नीचे उतारो, उसे सबक सिखाओ, ताकि देश में दोबारा ऐसा कभी ना हो पाए। मैं जानता हूं वो पार्टी उस वक्त कांग्रेस थी, लेकिन हमारे लिए दल महत्वपूर्ण नहीं है, पक्ष महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह से आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी सिर्फ ये नहीं है कि आमदार कौन बनेगा, 4 महीने पहले खासदार कौन बनेगा। आमदार खासदार बनते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ का नाम याद रह जाता है, ज्यादातर का नाम भी याद नहीं रहता बाद में। लेकिन ये देश बचा रहेगा। शायद हम नहीं रहेंगे, लेकिन आप रहेंगे उस देश में। आज उस देश को बचाने का सवाल है। आप सोचेंगे, आप पूछेंगे क्यों, ऐसी क्या बात हुई? टीवी पर देखते हैं तो सब कुछ सामान्य सा ही लगता है, समाचार पत्र पढ़ते हैं तो ठीक है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है ऐसा ही लगता है। ऐसी क्या असामान्य स्थिति हो गई? मैं केवल 3 शब्दों में इस सारी बात को समेटना चाहता हूं। आज देश में और प्रदेश में, भारत राष्ट्र में और महाराष्ट्र में जो राज है वो झूठ का राज है, लूट का राज है और फूट का राज है। झूठ, लूट और फूट, 3 शब्दों में आप इस समय इस देश और प्रदेश की त्रासदी को देख सकते हैं। यहां कई वरिष्ठ साथी बैठे हैं। सब लोगों ने अनेक पंत प्रधान इस देश में देखे होंगे। मैं नहीं कहता कि सब पंत प्रधान इस देश के अच्छे थे, सच बात है, नहीं थे। अच्छे भी थे, बुरे भी थे, ईमानदार भी थे, बेईमान भी थे, काम करने वाले थे, निकम्मे भी थे। लेकिन ऐसा झूठा पंत प्रधान इस देश ने आज तक कभी नहीं देखा। सही बात कह रहा हूं ना साहब? मैंने झूठ शायद हम सब कभी ना कभी बोल देते हैं जीवन में, लेकिन जब झूठ बोलते हैं थोड़ी शर्म आती है, थोड़ा अपने जूते की तरफ देखते हुए झूठ बोलते हैं। मगर जो व्यक्ति आंखों में आंख डाल के झूठ बोल सकता हो और उसके बाद पलक भी ना झपके, वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। हमारे पंत प्रधान क्या कहते हैं? उन्होंने सन 2016 में कहा कि हम इस देश के किसानों की आयु 2 गुना कर देंगे। कब कर देंगे? 6 वर्ष में कर देंगे, उन्होंने कहा, मैंने नहीं बोला। फरवरी 2016 में कहा कि हम इस देश के तमाम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। 6 साल तक इसकी डुगडुगी पीटते रहे, डबलिंग ऑफ इनकम, डबलिंग ऑफ इनकम, जहां जाओ डबलिंग डबलिंग डबलिंग, सुन के मेरे कान पक गए। हम आज यवतमाल में हैं और मैं सार्वजनिक बोल रहा हूं, मीडिया के साथ ही। आप मुझे इस यवतमाल जिले में एक किसान दिखा दीजिए, सारे किसान छोड़ दीजिए, औसत किसान छोड़ दीजिए, एक किसान दिखा दीजिए जिसकी वास्तविक आय 2 गुना हो।